हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल केशव क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं सेकंड मिशन से। इसमें कुल 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। देखो, पहले परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या कहलाती है। जिन भी संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे -22/7 √225, तो इसको √225 क्या होता है? 15 का, यानी 15 का स्क्वायर 225। √2 से √2 का इसलिए 4/7 पी बटा क्यू के रूप है। ऐसे 3 + √23 और -√23, यानी -√23 से प्लस के √23 कैंसिल, यानी 3 0 1 बटा -3 -2 बटा -3 आदि क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सका, नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे √2 √3 पाई, ये याद ध्यान रखना। पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 क्या होती है? 22/7 परिमेय संख्या। क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब 22/7 तो क्या होती है? परिमेय संख्या, और पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। 1/√2 -√3 और 2.23606 और 2 + √2 आदि क्या होती है? अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। मतलब दोनों को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। जैसे √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। 22/7 परिमेय, 1/2 परिमेय, -√3/2 की आदि क्या है? परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को संयुक्त रूप में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। अब महत्वपूर्ण तथ्य कुछ। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। एक शून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल तथा भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। यदि दो अपरिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया, भाग दे या गुणा करने पर परिमेय या अपरिमेय संख्या दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ये अंकगणित की आधारभूत है प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के अन्य के क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। महत्वपूर्ण संख्या एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको इससे पहले कंप्लीट करवा दिया है। सेकंड मिशन से क्वेश्चन करवा रहे हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन अगर कोई रह भी जाता है चैप्टर से तो इधर सेकंड मिशन से आ जाए। ठीक है, और कुछ आपको क्वेश्चन का पता भी चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। देखो, √10 क्या एक है? अपरिमेय संख्या है। √24 भी क्या एक है? अपरिमेय संख्या है। √35 भी क्या एक अपरिमेय संख्या, जबकि √121 यानी 11 ये क्या है? एक परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 - √3 है, तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पाई एक है, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या। पाई है वो अपरिमेय संख्या, मैंने आपको बताया था। और वास्तविक संख्या भी है। क्या है? वास्तविक संख्या भी है ना, क्योंकि परिमेय और परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इसलिए यानी 2 और 3 दोनों, यानी आंसर नंबर इसका क्या होगा? 4। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं और वास्तविक संख्या भी बोलते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मैस है इतना और लेस है इतना, यदि उनमें से एक 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? मतलब इस पर आगे एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। क्या होता है? लेस है। क्या होता है? लेस है एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो लेस है में से कितना है? 105 इंटू 15 इक्वल टू फर्स्ट संख्या। उनमें से एक संख्या कितनी है? 5 है। फर्स्ट संख्या 5 है तो सेकेंड संख्या याद करनी है। तो सेकेंड संख्या क्या होगी? इक्वल टू 5 से ये 3 बार, 3 को इसे मल्टीप्लाई 315, यानी आंसर 315। आपको कुछ नहीं करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो, उनमें से एक संख्या दे रखी हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। मतलब ये थ्योरम आपको याद रखनी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड, और फिर आपको सोल्व करना है। तो यहाँ से सोल्व करने पर 315 क्या है? वह दूसरी संख्या, तो आंसर नंबर 3। निम्न में से अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो 2 क्या है? परिमेय संख्या। 22/7 भी क्या है? परिमेय संख्या।
2.23 की बार भी क्या है, एक है परिमेय संख्या, जबकि 2.23, 24, 25 डैश डैश क्या एक है अपरिमेय संख्या। तो आंसर नंबर इसका क्या होगा, सेकंड। इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। तो पहले 144 को अभाज्य गुणनखंड करनी है, अभाज्य गुणनखंड। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड 144 ऐसे हल कर लेना, 2 7 2 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। तो देखो 2 की घात कितनी होगी, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर कितनी है 4, 2 की पावर कितनी है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी एक है। यदि एक पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी क्या होगा, एक सम संख्या क्या होगी। जैसे पी स्क्वायर मान लेते हैं, पी स्क्वायर मान लेते हैं 4 है, तो पी क्या होगा 2। अगर पी स्क्वायर मान लेते हैं सम संख्या 16, तो पी क्या होगा 4, यानी सम संख्या होगी, क्या होगी सम संख्या। क्वेश्चन नंबर 8, यदि संख्या a तथा 18 का अल्पशिम इतना है तथा a और 18 का अक्षिप इतना है तो a का मान होगा। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू क्या होता है, अल्पशिम इंटू अक्षिप। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक संख्या a तथा 18, मतलब एक संख्या a है, एक दूसरी क्या है 18, इनका अल्पशिम कितना है 36 और अक्षिप कितना है 2। तो a ज्ञात करना है, तो a इक्वल टू क्या होगा 18, तो वो 36 यानी 4, a का मान कितना है 4। आपको कुछ नहीं करना है, ये थ्योरम याद रखनी है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू अल्पशिम इंटू अक्षिप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट संख्या इतने और इतने का मैं से होगा, इनका मैं से कितना होगा, संख्या 96 संख्या है 96 का 2 4 8 2 24 और 2 12 2 6 2 3 3 और 1, यानी 2 कितनी है 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, यानी 96 को क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। ऐसे 404 को 2 202 2 101 और 101 का, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 101, 404 को। तो अक्षिप क्या होता है, मैस है, अक्षिप कॉमन और सबसे कम बार है, तो 2 की पावर कितनी है 2 यानी 4, कॉमन भी है और सबसे कम बार है 4, तो आंसर नंबर 4 होगा इसका। नेक्स्ट है, यदि 2 परिमेय संख्याओं के लिए अक्षिप इक्वल टू अल्पशिम हो तो संख्या होगी। अगर अक्षिप और अल्पशिम इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, दोनों संख्या क्या होगी, 2 परिमेय संख्या समान होगी, क्या होगी, दोनों परिमेय संख्या समान होगी। क्वेश्चन बोल रहा है 2 परिमेय संख्याओं के लिए अक्षिप और अल्पशिम क्या है बराबर हो तो संख्या होगी, क्या होगी समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 144 और 198 का अक्षिप क्या होगा, 144 को क्या लिख सकते हैं 2, यानी 2 36 18 2 9 3 3 1, मतलब 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 144 को। ऐसे 198 को, ऐसे 198 को 2 9 9 3 3 3 11 11 1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 3 की पावर 2 और 11 की पावर 1। तो अक्षिप क्या होता है, कॉमन और सबसे कम बार है, तो 2 की पावर कितनी 1 बार और 3 की पावर 2 बार, 2 इंटू 9 यानी 18, तो इसका आंसर क्या होगा 18। अक्षिप क्या हो, अक्षिप क्या होता है कॉमन हो और सबसे कम बार आए। ऐसे क्वेश्चन है, 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या लिखेंगे, तो 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 7 8 2 3 9 3 1 3 और 13, यानी 2 की पावर 2 2 की पावर 2 3 की पावर 1 3 की पावर 1 और 13, यानी आंसर नंबर 2। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो 2 परिमेय संख्या है, जैसे 2 और 3 है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, कितनी होती है अनंत। 2 संख्याओं a और व b का अक्षिप क्या होगा, तो 2 संख्या a व b का अक्षिप क्या होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर पूरे सभी क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है, परिमेय संख्या से, वहाँ से कर लेना।
एक बार मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ थोड़ा। तो सिद्ध कीजिए कि इतनी एक अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले क्या मानना है, मानना इतनी एक क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जैसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो b नॉट इक्वल टू 0 जहाँ 3 + 2√5 इक्वल टू a बटा b, और b नॉट इक्वल टू क्या है 0। a और b क्या है, पूर्णांक सहभाज्य संख्या है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं इन्हें, 2√5 इक्वल टू a बटा b माइनस 3, और √5 को क्या लिख सकते हैं a माइनस 3b बटा 2b। ऐसे नेक्स्ट, चूंकि a b पूर्णांक संख्या है, अतः इतने एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। अतः समीकरण 2 से परिणाम प्राप्त होता है कि √5 क्या एक परिमेय संख्या, जबकि हम जानते हैं कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह परिणाम विरोधाभासी है। अतः हमारी परिकल्पना के 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या जो कि गलत है। इसलिए सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। आप जो चैप्टर मैंने करवाया है ना 1 नंबर, वहाँ से कर लेना, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको सिद्ध करने वाली, मतलब अपरिमेय संख्या है, √5 है एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या, मतलब ये सिद्ध करनी है ना। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन वहाँ से कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने आराम से सरल भाषा में और धीरे धीरे करवा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या अन्य के लिए संख्या 6 की पावर अनंत 0 पर समाप्त हो सकती है। ये भी क्वेश्चन वहाँ से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतने और इतने का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो 5 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 17, ऐसे 92 को 2 × 2 × 23। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, HCF के अंदर कॉमन हो और सबसे कम बार हो, तो 2 क्या है कॉमन है और सबसे कम बार है, 2 की पावर 1, यानी HCF कितना है 2। ऐसे LCM के अंदर क्या है, कॉमन और सबसे ज़्यादा बार हो और कॉमन ना हो उसे भी लेना है। तो यहाँ पे क्या 2 2 बार है, तो 2 2 बार। 3 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है तो भी लेना है। इसके अंदर 5 है, इसके अंदर नहीं है तो भी लेना है। इसके अंदर 17 इसके अंदर नहीं है तो भी लेना है। इसके अंदर 23 है, इसके अंदर नहीं है तो भी लेना है। अब इनका मल्टीप्लाई किया 23 460। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, दो संख्या इतने और इतने का LCM इतना हो तो HCF ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको एक थ्योरम बता रखी है कि LCM इंटू, ये देखो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF। दो संख्या कौन सी है, 90 और 144 इक्वल टू 720 इंटू LCM कितना है 720 और HCF ज्ञात करना है। तो इनका अब सॉल्यूशन करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो ये कितना होगा 8 बार, ये 8 से 8 एकम 8 और 8 8 64, यानी HCF कितना होगा 18। HCF कितना होगा 18। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कितनी बार कैंसिल होगा 8 बार, और 8 से डिवाइड करने पे आएगा 18। यहाँ पे कितना आएगा HCF कितना है 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको करवा रखा है, मतलब चैप्टर नंबर 1 में, वहाँ से कर लेना, ठीक है। वहाँ पे लैंग्वेज भी सरल है थोड़ी। तो √3 एक है, सबसे पहले क्या मानना है कि एक है, ये क्या एक है परिमेय संख्या है, जहाँ √3 इक्वल टू a बटा b, जहाँ a और b क्या है सहभाज्य पूर्णांक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे, ठीक है। वहाँ पे लैंग्वेज एकदम सरल है, ठीक है। वहाँ पे √3 का करवा रखा है, मतलब ऐसे 5 - √3 का भी करवा रखा है। अब वहाँ से कर लेना, ठीक है, जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है वहाँ पे। और 7√5 वाला भी, यहाँ पे देखो दो संख्याएं इतने और इतनी का HCF इतना हो तो LCM ज्ञात कीजिए। तो एक थ्योरम है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है, और सॉल्यूशन करना है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCM व HCF ज्ञात कीजिए। ये बता देता हूँ मैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ऐसे ही बेहतर को 2 × 2 × 2 × 3 × 3, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ऐसे ही 120 को 2 × 2 × 2 × 3 × 5, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो LCM क्या होता है, कॉमन हो और सबसे ज़्यादा बार आए। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 3 बार, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो 2 की पावर 3। ऐसे ही 3 की पावर कितनी बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो ज़्यादा बार किसके अंदर है, यहाँ पे तो 3 की पावर 2, और 5 की पावर है नहीं, इसके अंदर है तो लेनी है। मतलब LCM के अंदर सबसे ज़्यादा बार जो संख्या है उसे लेना है, और जो कॉमन ना हो उसे भी लेना है। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5, 72 × 5 यानी 360। ये क्या LCM है। HCF क्या होता है, कॉमन हो और सबसे कम बार आए, तीनों मतलब संख्या उनके अंदर कॉमन हो। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 3 है, तो 2 की पावर 1 कॉमन है, ठीक है। सबसे कम बार है वो लेना है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है
और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 और 5 इनके अंदर कॉमन नहीं है, तो वो नहीं लेना है। तो HCF कितना है? 6। इस प्रकार हम LCM और HCF निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, मतलब LCM और HCF निकालते हो तो सबसे पहले इनका फैक्टर करना है, ठीक है। 6 को क्या लिख सकते हैं? 72 को क्या लिख सकते हैं? 120 को क्या लिख सकते हैं? LCM के अंदर सबसे ज़्यादा बार हो और जो कॉमन ना हो उसे भी लिखना है, और HCF के अंदर क्या करना है? कॉमन हो और सबसे कम बार हो उसे लिखना है, ठीक है, और उनका मल्टीप्लाई करना है। √5 √3 √2 मतलब अपरिमेय संख्या, या 3 - 2 √5 है अपरिमेय संख्या। ये चैप्टर नंबर 1 से यहाँ पे कर लेना, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 1 पूरा करवा रखा है, 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या, पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं आपकी परीक्षा से पहले पूरे चैप्टर करवा दूंगा, ठीक है। वैसे भी कंप्लीट चैप्टर करवा दूंगा और शेखावटी मिशन से भी पूरे मतलब क्वेश्चन करवा दूंगा। वहाँ से अगर आपको क्वेश्चन 1-2 ऊपर नीचे हो तो यहाँ से आ जाए, वरना वहाँ पर आपको चैप्टर करवा रखे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।